Hello everyone. Today we are going to discuss next topic, that is energy. Energy को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा. What is energy? Energy is the capacity of doing any work. Energy is something which helps in doing work, that is called energy. किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. जैसा यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपने कोई वेट उठाया, आप रनिंग किए, साइकिल से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, व्हीकल्स का मोशन, या हम किसी हीटेड ऑब्जेक्ट के पास बैठते हैं तो जो थर्मल एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट को हम रोलिंग करते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है. तो इस तरह से एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या हैं, ऊर्जा के अलग अलग प्रकार. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी. ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा. पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं जैसे ये सेल में जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं जैसे कोई भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, जो गति कर रहा है, उसमें जो ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है. सो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु ने अपनी जो स्थिति ग्रहण कर रखी है उसके कारण जो उसमें संग्रहित ऊर्जा है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. द stored up energy which has the potential to do work is called potential energy. Potential energy जो होती है, दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजीशन और स्टोर्ड एनर्जी. उसने जो अपनी पोजीशन एक्वायर कर रखी है उस जगह, उसकी उस पोजीशन के कारण या उसमें जो संग्रहित ऊर्जा है उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी को मेज़र करने का जो फॉर्मूला होता है वो है कि जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ से h हाइट पर है, तो उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को h हाइट पर जो मेंटेन कर रखा है, इसके लिए उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रखी है या इतना इसके लिए उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. इसका फॉर्मूला होगा मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. सो पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स वेट और मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ से ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाइड बाय द height of the object या distance the object can fall to the ground. Examples of potential energy, stretching a rubber band. जब इस रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी स्टोर कर लेता है. एंड वाटर एट द टॉप ऑफ अ वाटरफॉल में जो एनर्जी होती है स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को. एंड यो इन हेल्ड इन योर हैंड स्टोर्स एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन. ड्रॉइंग अ बो स्टोर्स एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन. ये सब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं. So potential energy क्या? When the position of an object is altered, it creates potential energy. A yo-yo on the table doesn't have energy, but when picked up it alters its position and now it has the ability for potential to do work. And a boat doesn't have the capacity to work unless it is held at an elevated position. Next है kinetic energy. Kinetic energy क्या है कि every moving object हैज़ एनर्जी. कोई भी वस्तु को गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हर गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे. द एनर्जी दैट अ बॉडी गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर रहती है, मोशन के लिए जो एनर्जी वो बॉडी गेट कर लेती है उसे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कहते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा कि मोशन का एनर्जी है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन. और इसका फॉर्मूला होगा, इसको मेजर कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. सो काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स स्पीड स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर. अगर आपको मास पता है, उसका मोशन का वेलोसिटी पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी उससे निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे शूटिंग अ रबर बैंड, वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल, यो इन मोशन, रिलीजिंग द एरो फ्रॉम द बो, अ मूविंग कार, अ मूविंग व्हीकल. ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण. जो एनर्जी है उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी कंजर्व रहती है, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में. जैसे यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है तो एक हाइट पे जो वाटर ने अपने पोजीशन मेंटेन कर रखा था तो वहाँ उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी. फिर जब वो मोशन किया तो जब डाउनफॉल हो रहा है तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में
कन्वर्ट हुई। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ बता रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। व्हेन स्टोर्ड एनर्जी बिगिंस टू मूव द ऑब्जेक्ट नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब स्टोर्ड एनर्जी जिस भी ऑब्जेक्ट में है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। जैसे यहाँ ये पर्सन है, ये ही इज़ स्टैंडिंग स्टिल, तो जब ये मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में मूव होगी जब ये रनिंग करेगा। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन के। जैसे स्लाइड पे ये बच्चा जो झूला झूलता हुआ है, ठीक है, स्विंग मोशन में। देन नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे हीट एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी ना, लाइट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। साउंड वेव है, ये जो एनर्जी का एग्जाम्पल है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। फिर मैग्नेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है, जो केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. So energy can be stored and can be transformed from one form to another form. Sources of energy, the biggest source of energy is our sun. सूरज से हमें अधिकतम ऊर्जा मिलती है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है. उसके अलावा एनर्जी के दूसरे सोर्सेज क्या हैं, जैसे कोल, वुड, वाइन, वाटर, ये एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेज हैं. उसके अलावा एनर्जी के सेकेंडरी सोर्सेज हैं फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी के सेकेंडरी सोर्सेज हैं. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो वो हैं कोल, ऑयल, गैस. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. दे आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं एनर्जी के वो हैं सोलर, विंड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, बायोफ्यूल. These sources haven't been traditionally used as energy sources. However, these sources will always be available in nature and are renewable. Hence, it is best to use non-conventional sources. So, example hydroelectric power project located at Koyana Dam in Maharashtra. तो ये सब क्या है, non-conventional sources हैं एनर्जी के. अब एनर्जी सोर्सेज के यूजेस हम देख सकते हैं. जैसे सन से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कोल से जो एनर्जी आती है उससे भी हम थर्मल एनर्जी के थ्रू फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं.